परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की रचना एकादशो उपनिषद संग्रह गाथा है नचिकेता यमराज की वैवस्वत की। 5वीं वल्ली के दूसरे श्लोक को समझने के लिए गुरु महाराज के उस प्रवचन को जानना होगा जिसमें गुरु महाराज ने कहा भक्ति प्रकाश में 12 आत्मिक भावनाएं सबसे कठिन प्रसंग हैं, जिनको समझना अतीव कठिन है। इसलिए गुरु महाराज अपने प्रवचन में आत्मिक भावनाओं पर अपने सम्मुख उपस्थित साधकों को इसका ज्ञान देने का प्रयत्न किया करते। इस दूसरे श्लोक को समझने के लिए हमें अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र रखना होगा, जिसमें नचिकेता ने आत्मा के प्रति प्रश्न किया था। वैवस्वत ने कहा था ये तू मुझसे ना पूछ, क्योंकि देवी देवता भी इसमें संशय करते रहे हैं। यह तेरा प्रश्न बहुत पेचीदा है, तू कोई और प्रश्न कर। नहीं, मेरे वरने लायक तो यही प्रश्न है। अगर तू वैवस्वत से कह रहे हैं नचिकेता, अगर तू ये कह रहा है कि यह कठिन है, इसका तात्पर्य तू जानता है और तेरे अतिरिक्त और इसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। यह श्लोक तो हम पढ़ लेंगे, परंतु प्रश्न वही बना रहेगा पे इसमें कहा क्या है। साधक यही प्रश्न श्री स्वामी जी महाराज से करता है कि गुरु महाराज इसमें वास्तव में कहा क्या गया है। गुरु महाराज उत्तर देते हैं। गीता का दूसरा अध्याय 25वां श्लोक और 29वां श्लोक पढ़ करके आगे बढ़ जाना। पहले प्रश्न लेते हैं। वैवस्वत का उत्तर आत्मा के प्रति। इसका पावन पाठ करना, इसको सुनना ही बहुत भाग्यशाली साधकों का कार्य है। उसके भाग्य उदय हो गए। यह जो पेचीदा ज्ञान पढ़ने का, सुनने का, श्रवण करने का, जो देवादिदेव एवं गुरुदेव कृपा से यह स्वअवसर प्राप्त हो रहा है। पहले पाठ कर लेते हैं, फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के श्री मुख से इस पाठ को समझेंगे। दोनों स्थानों पर वाणी परम पूज गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की है। तीसरी वाणी 12 आत्मिक भावनाएं। 12 आत्मिक भावनाएं में यह 15 पृष्ठ हैं। इसके 143 श्लोक हैं। इसमें 7 भावनाओं में 10-10 श्लोक हैं, 2 भावनाओं में 11 श्लोक हैं और अहम भाव 12वीं भावना 41 श्लोक है। इनको समझने के लिए उनको जब तक हम नहीं समझेंगे तो ये पाठ केवल ये पैराग्राफ भी नहीं समझ आएगा कि कहा क्या है।
वैवस्वत कह रहे हैं। वह अर्थात आत्मा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। वह देहपुरी में रहने वाला, देहपुरी हम समझते हैं इस देह में, पुरी इसको मंदिर कहा, देहपुरी में रहने और मुक्त होने वाला आत्मा हंस है, इसमें रहता हुआ। अब कोई पुजारी मंदिर को गंदा रखता है तो वह भगवान तो दूषित नहीं हो जाते। इसी प्रकार कोई अपने शरीर को विकारों सहित रखता है, वह हंस उन विकारों से मुक्त रहता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से, स्वामी जी महाराज आपके पैर बड़े गोरे हैं, बहुत साफ हैं, क्यों ना हो। अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए महाराज ने कहा, यह मेरे राम का मंदिर है। वह पुजारी ही क्या जो मंदिर को गंदा रखे। वह परम पावन पवित्र आत्मा देहपुरी में रहने और मुक्त होने वाला आत्मा हंस है। वह विवेकी है, वह ज्ञानमय है। आत्मा जिसको हंस कहकर वैवस्वत ने पुकारा, वह विवेकी है, वह ज्ञानमय है, पवित्र पवित्र अवस्था में रहने वाला है। अब यहां आत्मा तो एक गंदे मंदे शरीर में भी रह रहा है, परंतु प्रकट नहीं है। यहां हंस की बात प्रकट आत्मा, उसका वर्णन कर रहे हैं। पाठ को करते हुए कदापि नहीं भूलना कि नचिकेता वैवस्वत की ओर बड़ी उत्कंठा से देख रहा है कि वैवस्वत बोल क्या रहे हैं। वैवस्वत ये सब वर्णन कर रहे हैं, नचिकेता उत्कंठा से उस ओर उसको सुन रहे हैं। अब जो वक्ता है, बोल रहा है, उसको समझना अपनी बुद्धि, अपने भावों पर निर्धारित होता है। बहुत से मानव किसी की बात को ना कहने पर भी समझ जाते हैं, और कोई कितना भी समझाता रहे तो भी नहीं समझ आता। यह ग्रहण करने की शक्ति प्रत्येक साधक की अपनी होगी। कौन कितना समझता है, भीतर से कितना परम पावन पवित्र अथवा मलिन है, यह उस पर आधारित है। इस कथन को फिर भी गुरु महाराज ने स्पष्ट इसको आगे चलकर किया हुआ है। किनके लिए? जिनको यह समझ नहीं आवेगा, यह बात नहीं समझ आएगी कि कहा क्या है। यहां तक तो स्पष्ट है कि वह आत्मा परम पावन पवित्र है और पवित्र अवस्था में रहने वाला है। वह आकाश में रहने वाला वसु है। अब उदाहरण दिए हैं वह कैसे रहता है, जिस प्रकार आकाश में सूर्य रहता है। वेदी पर बैठने वाला होता है। वेदी पर वह ज्ञान की उस परम सीमा में रहने वाला है, ज्ञान में, अज्ञान में नहीं, दूषितता में नहीं, वेदी में बैठने वाला। वेदी परम पावन पवित्र वह यज्ञ स्थली है जिसमें यज्ञ किए जाते हैं, देवी देवताओं को आवाहन किया जाता है। वह स्थान, वह गद्दी,
यह वहां रहने वाला है, वेदी पर बैठने वाला होता है। वह गृहस्थों के दूरों घरों में बैठने योग्य अतिथि है। अब इस लाइन को बहुत समझने पर भी नहीं समझ आ रहा ये क्या है। फिर भी महाराज के जब 12 आत्मिक भावनाओं को 143 श्लोकों को जब पूर्ण रूप से मनन कर लिया जाएगा, चिंतन कर लिया जाएगा, तब इस श्लोक, इस अर्थ को भी कि वह अतिथि इस देह में, अब इसकी सेवा तुम कितनी कैसे करते हो आत्मा की, यह निर्धारित करता है तुम्हारे कर्मों के ऊपर। वह तो तुम्हारे भीतर है। कितना आदर अथवा निरादर गृहस्थ जीवन में, यह आप अपना उद्धार और कल्याण करते हुए अपने संबंधियों का उद्धार और कल्याण किस प्रकार से कर सकते हो। यह सदा नहीं रहने वाला भीतर। यह हंस इस देह का त्याग कर जाएगा, अतिथि है तुम्हारा। इसका पोषण, इसका पालन, इसकी सेवा किस ढंग से करते हो, आगे तुम्हारी गति इस पर निर्धारित है। वीरों में और श्रेष्ठों में बैठने वाला है आत्मिक बल, आत्मिक भावनाएं। वह सत्य में रहने वाला है। यहां साथ में पहली पंक्ति में वह हंस है। यह हंस की बात कर रहे हैं यहां वैवस्वत। हंस कहां बैठता है, कहां रहता है, वह उपमा दी गई। वह सत्य में रहने वाला है, आकाश विहारी है, जलों में और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला है। वही 5 भूतमयी काया धारण करता है। ये पंच भौतिक शरीर, ये पंच भौतिक धाम, ये शरीर को यही धारण करता है। सत्य में, ज्ञान में वही प्रकट होता है। 12 आत्मिक भावनाएं, सत्य भावना और ज्ञान भावना। इसको पाठ कर लेंगे, ये पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा क्या क्या कहा है वैवस्वत ने। गुरु महाराज ने ये दूसरी भावनाएं 11 श्लोक, पहली ज्ञान व सत्य भावना में 10 श्लोक। वही 5 भूतमयी काया को धारण करता है। सत्य में, ज्ञान में वही प्रकट होता है। पर्वतों पर वही प्रकट होता है। वह महान सत्य है। वह पर्वतों पर प्रकट होता है, पर्वत समान। अचल भाव में तू रहे, निश्चल मेरु समान। अभय निडर स्वभाव तू, अमृत रूप सुज्ञान। अब गुरु महाराज से, गुरुदेव, यह देह में आने जाने वाला आत्मा, यहां वैवस्वत ने जो वर्णन किया है, अभी पिपासा समाप्त नहीं हुई कि इसका अर्थ क्या है। महाराज, वैवस्वत ने पहले कहा था, हे नचिकेता, ये तो मुझसे ना पूछ। क्यों ना पूछ? कारण श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय 25वां श्लोक। देह में रहने वाला सूक्ष्म आत्मा क्रिया से ये
जो हाथ पैर चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये क्रिया जो हो रही है, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से यह अव्यक्त है, देखा नहीं जाता और इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इंद्रियां, ये मन बुद्धि, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां इस लोक का कृति है, ये इस लोक में बनी है, आत्मा इस लोक में नहीं बना हुआ। फिर जो इस लोक का ही नहीं है, वह इस लोक में जो निर्माण हुआ है उसमें ये कैसे समा जावे, ये बुद्धि में, ये समझ में कैसे आ जावे, ये इस लोक का विषय ही नहीं है। गुरु महाराज उत्तर दे रहे हैं, क्यों नहीं समझ आया कि वास्तव में क्या कहा है। यह इस लोक में ये इंद्रियां बनी हैं, मन इसी लोक में मिला है, क्योंकि आगे चलकर वैवस्वत भी कहेंगे मन बुद्धि चित्त ये उस धाम में नहीं जाती, ये आंख नहीं जाते, ये कान नहीं जाते, आत्मा वहां जाता है, वहां वह देखता भी है, सुनता भी है, सारे कर्म कलाप को देखता समझता भी, बिना आंख के देखता है, देह में रहता हुआ आंख से देखता है, देह से बाहर होकर बिना आंख के देखता है। तो वह उदाहरण तो दिया ही था, आज के युग में अल्ट्रासाउंड बिना आंख के कहां भीतर तक देखता है, और वह भीतर की ध्वनि को भी सुनता भी है, तुम्हारे को सुना भी देता है, बिना आंख के, बिना कान के। वह आत्मा मन बुद्धि का विषय ना होने से यह अचिंत्य है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अब तू अपनी बुद्धि से समझना चाहता है, यह आत्मा मन और बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए इस लोक में मानव के द्वारा यह पूर्ण नहीं समझा जा सकता। यह प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसे जानकर, हे अर्जुन, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। इंद्रियों के विषयों के ये उस ज्ञान में नहीं उतर सकता, नहीं जाना जा सकता। उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है, वह पांच भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण यह हनन मरण नहीं होता। हनन मरण तो देह में माने गए हैं। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में हम सबसे गुरुदेव कह रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने वश से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। यह जो तुझे ज्ञान सुनाया गया है, जन्म जन्मांतरों से वैवस्वत ने जो नचिकेता से कहा, गुरु महाराज की कृपा से हमें श्रवण करने का स्वअवसर प्राप्त हुआ। यह भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। क्यों? इस ज्ञान की विशेषता ही ये है, इसको श्रवण करने वाला भी जीवन मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु से मुक्त होकर आत्मा मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेता है। विडंबना केवल सुनने मात्र से।
इस ज्ञान को सुनने मात्र से। जन्म जन्मांतरों से क्यों नहीं समझ आता, पूर्ण रूप से क्यों नहीं समझ आता ये? एक तो इस प्रकृति का, इस लोक का यह विषय ही नहीं, आत्मा इस लोक में बना ही नहीं है, इसलिए इस लोक में उसको समझना नामुमकिन है। हाँ, कुछ ना कुछ उसके प्रति हम श्रवण करके उसका आभास होगा, हाँ, कि यह सत्य है, ऐसा हो रहा है, परंतु पूर्ण रूप से जान जाना यह असंभव है। क्यों? जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, मन में तथा बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। कोई पुण्यवान ही, कोई विरला ही इसको जानता है। वह उत्तम पुरुष भी, अब हम सब कहां हमें तृप्त होना होगा, वह उत्तम पुरुष भी विरला ही होता है जो श्रोताओं के सम्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्य कर्मी का ही काम है। दूसरा अध्याय 29वां श्लोक समाप्त। साधक गदगद हो जाता है, हे गुरुदेव, आपने इतना कृपा की, मैं बुद्धिहीन, कर्म धर्म में अतिहीन, परंतु मेरे कर्मों को निहार कर आपने अपनी प्रीति पतली नहीं की। आपका जो स्वभाव है, जो शरण में आ गया, उसको परम पावन पवित्र कर देना, इस ज्ञान गंगा में नहला देना। हे गुरुदेव, हम धन हुए आप पूर्ण गुरु को प्राप्त करके। हे देव अधिदेव, आपने कृपा की, पूर्ण गुरुदेव का मिलाप करवाया, हम आपको असंख्य नमन करते हैं। हे गुरुदेव, आपको असंख्य धन्यवाद करते हैं। हमारी शंकाएं आप किस प्रकार दूर कर देते हैं और किस प्रकार बड़े सरल शब्दों में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देते हैं। हे गुरुदेव, हे महाराज, हे श्री राम, आपको बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कल मंगलवार प्रातः प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक। धन्यवाद। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्ति मते परमात्मने श्री
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामा